Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। एक ऐसा निरीक्षण जिसकी जानकारी पहले से ही वहां के स्टाफ को लग जाती है और बड़े अधिकारियों के आने से पहले ही सब कुछ दुरुस्त कर दिया जाता है। महिला थाना जो हमेशा शिकायतकर्ताओं से भरा रहता है, उस दिन पूरा थाना जो है खाली दिखाई देता है। वहीं जब महिला आयोग की सदस्य वहां पर निरीक्षण करने पहुंचती हैं, तो देखिए क्या होता है। निरीक्षण या छापे का मतलब तो सभी को पता ही होगा। अगर निरीक्षण से पहले ही निरीक्षण करने की जानकारी ही मिल जाए तो उसे आप क्या कहेंगे। ऐसे ही पानीपत के महिला थाने में महिला आयोग के निरीक्षण के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल आज महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल महिला पुलिस थाने में निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण की सूचना पहले से ही अधिकारियों कर्मचारियों को दे दी गई थी। अब सूचना पहले से ही थी तो जाहिर तौर पर सब कुछ ठीक ही होगा। ये ऐसा निरीक्षण था कि अग्रवाल के आने से पहले कर्मचारियों ने सभी कमियों को दूर कर डाला। आमतौर पर महिला थाने में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन सोनिया अग्रवाल के निरीक्षण के दौरान थाना लगभग खाली नजर आया। थाने के गेट के पास एंट्री रजिस्टर गाड़ियां एक लाइन में खड़ी पाई गई। सोनिया अग्रवाल डीएसपी पूजा डाबला के ऑफिस में पहुंची, जहां पूर्व डीएसपी विद्यावती, प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता और थाना इंचार्ज सुनीता मौजूद थीं। वहीं महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने जब थाने का निरीक्षण किया तो उन्हें सब कुछ दुरुस्त नजर आया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डीएसपी विद्यावती, प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता से विस्तार से जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोनिया अग्रवाल ने कहा कि थाने में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं पाई गई, अधिकतर सब कुछ ठीक पाया गया है। अग्रवाल ने कहा कि थाने में निरीक्षण करने का उद्देश्य ये रहा कि उनके पास कई बार थाने में सही ढंग से कार्रवाई न करने की शिकायतें आई थी, जिस पर उन्होंने खुद थाने का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्मियों को समझाया कि थाने में आने वाली सभी पीड़ित महिलाओं के साथ सही तरीके से व्यवहार किया जाए ताकि उन्हें न्याय मिले। हाँ, मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से जब आयोग महिला थाने में आता है या महिला थाने में, सिर्फ महिला थाने में ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर आयोग जाके चेक करता है तो उसमें निश्चित रूप से सुधार बाद में मिलते हैं। तो मैम आज क्या पर्पज था आपका? आज यहाँ आने का मुख्य पर्पज यही था कि जो हमारी पीड़ित बेटियाँ या बहनें या महिलाएं कहीं यहाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं की जो है कई बार हमारे पास कमीशन में शिकायत आ जाती है कि कई बार पुलिसकर्मी से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती या कुछ भी है। तो मेनली आज आने का यहाँ यही पर्पज़ था कि एक बार थाने में खुद जाके पता किया जाए कि थाने का इन्वायरमेंट कैसा है और उनको थोड़ा सा समझाया और बताया भी जाए हमारी तरफ से कि जितनी भी पीड़ित यहाँ आती हैं उनके साथ जो है हमारा व्यवहार इंसानियत वाला हो और निश्चित रूप से हम जो है पूरे एफर्ट्स करके उनको न्याय दिलाएं। तो कुछ फाइलें भी देखी आपने कुछ इस तरह से रिलेटेड जो भी पीड़ित? हाँ, मैंने कुछ जो है केसेस की फाइलें पता की हैं। तो इस थाने का जो रिजल्ट हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दिया है, क्योंकि इस थाने में जो है एक मित्र कक्ष जो बोलते हैं हम वो है और उसकी इंचार्ज हमारी विद्यावती जी हैं और डीएसपी मैडम के एफर्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ मिले हैं कि कुछ फाइलें जैसे 17 यहाँ केसेस थे तो उनमें से 12 केसेस इन लोगों ने निपटाए हैं। 12 में से भी एवरेज 5-6 केसेस को इन्होंने थाने में ही जो है सोल्व किया है। कुछ विक्टिम्स जो कंप्लेनेंट्स होते किसी से बात भी की आपने? नहीं, अभी विक्टिम से बाहर हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं की है। अच्छा, एक चीज, ये महिला थाना, लेकिन हम देखते हैं पुरुष भी उतने हैं जितने महिलाएं हैं यहाँ। तो पुरुष की और महिलाओं की भागीदारी जो है हर चीज में मैं मानती हूँ। उसमें क्या है? नहीं, स्टाफ में जो है बिना पुरुषों के, ये बताओ आप, अब महिला थाना कहने को है
और इसमें हम बिना पुरुषों के कैसे काम चलाएंगे? जो बहनें शिकायत लेके आती हैं तो आप पुरुषों की लेके आती हैं ऑलमोस्ट यहाँ। तो पर प्रोपोर्शनेटली है, जैसे मेरे को लगता है ज्यादा है। नहीं, ज़्यादा नहीं है, महिलाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये चिट्ठा है ना मेरे पास सारा, इसमें महिलाएं ही कहीं ना कहीं ज़्यादा है। मैम, ये निरीक्षण है या उच्च निरीक्षण है आपकी तरफ? ये निरीक्षण लगा लो आप। निरीक्षण। तो मीटिंग में क्या डिस्कशन रहा आपके मैडम? मीटिंग में मेनली यही रहा, मैडम को यही मेनली बोला गया कि जो स्टाफ है यहाँ उसको थोड़ा सा अवेयर करें, और उसको अवेयर इस दिशा में करें कि हम सिर्फ और सिर्फ एक वर्दी वाला काम ना करके एक इंसानियत वाला काम भी उसके साथ साथ करें। हमारा वर्दी का काम तो है ही बहुत अच्छा, बट उसके साथ साथ स्टाफ जो है उससे अलग थोड़े अपने एफर्ट्स करके और कुछ अच्छा हरियाणा में करके दिखाए कि यहाँ जो है बेटियाँ किसी भी तरह से परेशान ना रहें। वहीं महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि उनके द्वारा डीएसपी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि थाने में तैनात स्टाफ को जागरूक करें, ताकि सिर्फ वर्दी वाला काम न करके इंसानियत वाला काम करें और बेटियों को इंसाफ मिल सके। जो करप्शन को लेके कई बातें आती थी, महिला थाने के बारे में शिकायतें भी आती थी, आपको लगता है सुधार है पहले से? करप्शन के बारे में क्या होता है कि अगर हम कहीं पे कोई भी वर्क प्लेस होगा तो निश्चित रूप से उस वर्क प्लेस के बारे में सब कुछ पॉजिटिव सुनने को नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी निश्चित रूप से सुनने को मिलेगा। और जो मान लो कोई भी कंप्लेनेंट आ रही है और दूसरी पार्टी जो है वो अपने थाने को कह लो या उस कंप्लेनेंट को दबाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव निश्चित रूप से बोलेगी। अगर कुछ मान लो करप्शन मिलता भी है तो उसको लेके भी बहुत स्ट्रिक्ट जो है महिला आयोग है, और उस पर तुरंत प्रभाव से ऐसा कुछ मिलता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो मैम कितनी विजिट कर चुके हैं अभी तक थाने में आप? ये तो भाई मैं तेरे को नहीं बता सकती निश्चित कितनी कर चुके हैं, हम ऑलमोस्ट करते ही रहते हैं। नहीं, पहले भी आए यहाँ, पहले भी केस के बारे में कह गए हैं, उसके बारे में होगी 8-7 विजिट तो हो ही गई होंगी कम से कम। फीडबैक लिया हो, क्या रहा उसकी पुरानी फाइलों? कई केसों को जैसे हमने इंडिविजुअल हमारे पास जो कंप्लेंट आती हैं उन केसों को भी हम यहाँ बैठ के सुन लेते हैं, या फिर आयोग में बुला लेते हैं और वहाँ से एसआई भी फाइल का जो इंचार्ज होता है वो आ जाता है। तो उन केसों में अगर कोई गलती होती है तो हम इनको रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज जो है ऐसा कुछ सामने इस थाने से तो आया नहीं अभी तक। थाने की बात, थाने पे कहीं आपका नंबर लिखा हो, मान लो अगर किसी को आपसे कोई बात कहनी है, उस नंबर आपका डिस्प्ले? हमारी जो है महिला आयोग की स्पेसिफिक जो है वेबसाइट है, और जो है थाने फर्स्ट प्रेफरेंस ये हमारा काम जो है ना, किसी भी महिला को भड़काना नहीं है बल्कि उसको न्याय दिलाना है। तो आज के दिन लोग बहुत अवेयर हैं और कमीशन अपना बहुत ज़्यादा काम करता रहता है, लीगल अवेयरनेस कैंप लगाता रहता है इवन। तो अगर थाने के बाहर नंबर मैं नहीं मानती कि बहुत ज़रूरी लिखना है, क्योंकि कमीशन की वेबसाइट है, कमीशन में इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स है, शायद इतनी आपके थाने में नहीं होंगी। तो एक अवेयर करने के लिए नंबर की जरूरत है, तो लोगों को पता है कि ये महिला थाने का नंबर है, कमीशन का नंबर है। अगर आपको लगता है कि नंबर होना चाहिए तो बोल देंगे, वो लिख भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो शुरू हुई थी एक प्रोजेक्ट था, उस इफेक्टिव नजर आ रहा है वो? बिल्कुल, दुर्गा शक्ति का पूरे हरियाणा में मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है। दुर्गा शक्ति में हर जिले में हमने 2-2 गाड़ियाँ दी हुई है सरकार ने, और उसमें जो है जो हमारी बहनें कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, उनके बाहर जो है खुद को कई बार इन्वायरमेंट में महसूस ठीक नहीं करती थी, तो जब से दुर्गा शक्ति आई है तो कॉलेज के जो बच्चों की कंप्लेंट है उनमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और कॉलेज के आसपास का माहौल जो है बहुत पॉजिटिव देखने को मिला है। रेस्टोरेंट है, कॉलेज है, या कुछ भी आपका कोई भी सोशल प्लेस है वहाँ। ITI है मैम, लड़कियां ही पढ़ती है उसमें, तो दुर्गा शक्ति वहाँ जाती होगी मैडम? वहाँ हालात ऐसे हैं, वो तो चलो व्हीकल की प्रॉब्लम है, वहाँ अगर आप विजिट करके देखो तो पता लगे। क्या है? ITI है यहाँ अनाज मंडी गेट के पास। अच्छा, तो हर तरह से गलती होती है वहाँ पर, जबकि वहाँ भी ट्रैफिक की ड्यूटी रहती है, ट्रैफिक वाले तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। 3:30-4 बजे छुट्टी होती है। हालात देखो आप। चलो ITI के बारे में भी आपने जैसे हमें बताया है, तो इस बारे में अभी स्पेसिफिक, हाँ, उसके बारे में मैडम को भी अभी बोल दिया जाएगा कि मैडम उस पर थोड़ा सा, हाँ, उस पर ITI पे आज से एक जो है हमारी जो दुर्गा शक्ति ऐप है ना, उसके 2 चक्कर थोड़े से ज़्यादा लगवा दो, ताकि बच्चियों को कोई परेशानी ना हो। ये कॉलेज वाली वैसे रूटीन विजिट है या कोई कंप्लेंट आपके पास? जो नहीं, कॉलेज वाली रूटीन विजिट है, क्योंकि हम लोग जो है हॉस्टल्स को देखते रहते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हॉस्टल्स में हैं, कई बार जो है स्टाफ को नहीं बता पाता बच्चा, हो सकता है अंदर कोई प्रेशर हो इसलिए नहीं बता पा रहा हो, तो हम लोग जाएंगे तो उनको एक ऐसा हम हॉस्टाइल जो एनवायरनमेंट देते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो उसको बता दे। सोनिया अग्रवाल ने कहा कि अगर थाने में किसी प्रकार का कोई करप्शन मिलता है तो इसके खिलाफ महिला आयोग सख्त कार्रवाई करता है, और उनके द्वारा 7 से 8 बार निरीक्षण भी किया जा चुका है। इस दौरान थाने में सोनिया अग्रवाल ने एक पौधा भी लगाया। ये कैसा निरीक्षण जहां पर आयोग के सदस्यों के आने से पहले ही सब कुछ दुरुस्त कर दिया जाता है, तो ऐसे में उन गरीब परिवारों को कैसे न्याय मिलेगा जिनके लिए आयोग बने हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।